हेलो मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपका मित्र गौतम आपके अपने चैनल द कानून वाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो आज से हम नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जूरिस्प्रूडेंट को हम पूरा कवर करेंगे ए टू जेड, ए से जेड तक हम पूरा का पूरा जूरिस्प्रूडेंट कवर करेंगे और उसके साथ में हम देखेंगे MCQ बेस्ड क्वेश्चंस। ये पूरा सेशन ख़त्म हो जाने के बाद हम MCQ बेस्ड सेशन लाएंगे जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हुए हैं उन्हीं को हम केवल इंक्लूड करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। आइए देखते हैं। न्यायशास्त्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जूरिस्प्रूडेंट कहते हैं। जूरिस्प्रूडेंट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो वो है लैटिन भाषा से। जूरिस्प्रूडेंट का शाब्दिक अर्थ क्या है? लॉ का ज्ञान। जूरिस्प्रूडेंट शब्द किस लैटिन शब्दों से मिलकर बना है? तो बना है जूरिस और प्रूडेंसिया से। जूरिस का अर्थ होता है लॉ और प्रूडेंसिया का अर्थ होता है नॉलेज यानी ज्ञान। जूरिस्प्रूडेंट को किसने लॉ एज इट इज़ कहा? किसने कहा था? जॉन ऑस्टिन ने। किसने जूरिस्प्रूडेंट को सोशल इंजीनियरिंग कहा? तो किसने कहा था? रॉस्को पाउंड ने। किस जूरिस्ट ने जूरिस्प्रूडेंट इज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ, तो ये किसने कहा था? हॉलैंड ने। ये हॉलैंड की परिभाषा है। जूरिस्प्रूडेंट इज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। किसके अनुसार? जूरिस्प्रूडेंट इज द नॉलेज ऑफ थिंग डिवाइन एंड ह्यूमन। यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा है अल्पाइन की। किसने न्यायशास्त्र को लॉ इट इज फिलोसफी एस्पेक्ट कहा? किसने कहा था इसने? सेल्बर्न ने। जूरिस्प्रूडेंट किस प्रकार की विधियों का अध्ययन करती है? तो ये करती है सामान्य और मूल सिद्धांतिक विधियों का अध्ययन करती है। किस न्यायविद ने जूरिस्प्रूडेंट को एज लॉयरा एक्स्ट्रावर्जन कहा? तो ये किसने कहा था? जूलियस स्टोन ने। किसने कहा जूरिस्प्रूडेंट इज द साइंस ऑफ अ सिविल लॉ? यह किसकी परिभाषा है? ये ऑस्टिन की परिभाषा है। ऑस्टिन किस स्कूल से संबंधित है? ऑस्टिन संबंधित है एनालिटिकल स्कूल से संबंधित है। जूरिस्प्रूडेंट में कौन से लॉ का अध्ययन नहीं किया जाता? तो वो किया जाता है अपलीड लॉ का अध्ययन इसमें नहीं किया जाता है। जूरिस्प्रूडेंट का उद्देश्य क्या है? विधिक सिद्धांतों की गहराई से व्याख्या करना। किस न्यायविद ने जूरिस्प्रूडेंट इज द आई ऑफ लॉ, ये परिभाषा किसने दी है? तो ये दी है बेंथम ने जूरिस्प्रूडेंट को लॉ का आंखें कहा है, यानी कानून की आंखें किसे कहा गया है? जूरिस्प्रूडेंट को। जूरिस्प्रूडेंट का मूल उद्देश्य क्या है? विधि की प्रकृति, उसके स्रोत और उद्देश्यों को समझना, ये जूरिस्प्रूडेंट का मुख्य उद्देश्य है। जूरिस्प्रूडेंट किन पहलुओं पर केंद्रित है? तो ये किन बिंदुओं पर केंद्रित है? तो ये है कानूनी सिद्धांत, तर्क और मूल्यों पर केंद्रित है। जूरिस्प्रूडेंट किस विधा से जुड़ा हुआ है? तो ये कानून और दर्शन विधा से जुड़ा हुआ है। किस न्यायविद ने जूरिस्प्रूडेंट इज द थ्योरी ऑफ जस्ट लॉ, ये किसने कहा था? रडब्रुच ने ये कहा था। एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंट किस न्यायविद से प्रारंभ हुआ? तो ये किससे हुआ? जेरमी बेंथम से स्टार्ट हुआ। किसके अनुसार? जूरिस्प्रूडेंट का कार्य विधि का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो ये ग्रे के अनुसार जूरिस्प्रूडेंट का कार्य है कि विधि का वैज्ञानिक अध्ययन। बेंथम किस स्कूल से संबंधित है? बेंथम संबंधित है एटिलिटेरियन स्कूल से संबंधित है।
जूरिस्प्रूडेंस में कितने मुख्य प्रकार होते हैं, कितने मुख्य प्रकार के स्कूल होते हैं? इसमें 5 मुख्य प्रकार के स्कूल पाए जाते हैं। सोशलॉजिकल स्कूल के प्रथम प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो माना जाता है रस्को पॉन्ट को। हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस के प्रमुख विचारक कौन है? तो कौन है? सेवेगनी। किस स्कूल ने कानून को समाज से जोड़कर देखा? तो ये किसने देखा है? सोशलॉजिकल स्कूल ने। जूरिस्प्रूडेंस का अध्ययन किनका विकास करता है? तो वो करता है न्यायिक तर्कों का विकास करता है। कौन सा स्कूल विधि की शुद्ध विज्ञान माना जाता है? तो वो माना जाता है एनालिटिकल स्कूल को विधि का शुद्ध विज्ञान माना जाता है। कौन सा स्कूल लॉ एज अ कमांड की बात करता है? तो ये कौन सा करता है? एनालिटिकल स्कूल। किस न्यायविद ने लॉ इज अ कमांड ऑफ सेवरिनिज्म, ये किसने दिया? ऑस्टिन ने। किसने लॉ इज अ कमांड बट एक्सप्रेशन ऑफ पीपुल एज विल, यह परिभाषा किसने दी? तो सेवेगनी ने दी। सेवेगनी किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये है हिस्टोरिकल स्कूल से संबंधित हैं। किस स्कूल ने विधि को न्यायालयीन निर्णयों से जोड़ा है? तो ये किसने जोड़ा है? रेज लिस्ट ने। सोशोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो समाज में न्याय स्थापित करना। एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस किस पर बल देता है? तो विधि की संरचना और स्वरूप पर बल देता है। जूरिस्प्रूडेंस किस प्रकार का विधिक अवधारणाओं की विश्लेषण करता है? तो ये किसकी करता है? मूलभूत अवधारणा की। किस स्कूल में जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ, ये किसने जोर दिया इस पर? किस स्कूल ने? तो एनालिटिकल विंग ने। किसके अनुसार कानून मिनिमम ऑफ मोरालिटी है? तो ये किसके अनुसार है? ऑस्टिन के अनुसार। कौन सा विचारक कानून को रूल ऑफ एक्सटर्नल ह्यूमन कंडक्ट मानता है? तो ये कौन मानता है? ऑस्टिन। कौन सा स्कूल विधि को समाज का उत्पादक मानता है? तो कौन मानता है? हिस्टोरिकल स्कूल। विधिक व्यक्तित्व का सिद्धांत किस स्कूल से उभरता है? तो ये एनालिटिकल विंग से उभरता है। पॉजिटिव लॉ का अर्थ क्या है? विधिक प्रणाली द्वारा स्थापित विधि। रियलिस्ट स्कूल का मुख्य उद्देश्य क्या है? न्यायालयों के निर्णयों पर बल देना। किसने जूरिस्प्रूडेंस इज लॉयर अ माइक्रोस्कोप, ये किसने कहा था? तो ये एलन ने कहा है। किसने कहा है? जूरिस्प्रूडेंस इज अ लॉयर्स माइक्रोस्कोप, ये एलन की परिभाषा है। जूरिस्प्रूडेंस किस प्रकार की विधि का विज्ञान है? तो ये सकारात्मक विधि का विज्ञान है। न्यायशास्त्र का विकास किस क्षेत्र में अधिक हुआ है? तो वो पश्चिमी देशों में अधिक इसका हुआ है। भारतीय न्यायशास्त्र के मुख्य स्रोत क्या हैं? वेद, स्मृति, आचार और न्याय, ये भारतीय न्यायशास्त्र के मुख्य स्रोत हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।